अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता इस डिपार्टमेंट में 2016 से मैं आई हूँ और ये हमारा स्टेट तकनीकी कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ में है, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो कि इस डिपार्टमेंट में 2014 में ये डिवाइड हुआ था, क्योंकि इससे पहले इल्मुल अदविया डिपार्टमेंट और सैदला डिपार्टमेंट एक ही साथ हुआ करता था, लेकिन 2014 में ये डिपार्टमेंट हमारा सैदला डिपार्टमेंट अलग हुआ। लेकिन मैं जो यहाँ मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो 2016 में हुआ। एज ए लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रीडर हूँ। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी यूनानी दुनिया के लिए, यूनानी स्टूडेंट्स के लिए, कि हमारा स्टेट तकनीकी कॉलेज एंड हॉस्पिटल 100 साल पूरा कर चुका है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूजी एंड पीजी दोनों ही कोर्सेज चल रहे हैं। यूजी में हमारे पास तकरीबन 75 स्टूडेंट्स हैं और पीजी में हमारे इस डिपार्टमेंट में हर साल 4 एडमिशन किए जाते हैं। जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम पे सिर्फ यूजी डिपार्टमेंट था, लेकिन फिर यहाँ डायरेक्टर साहब और शासन की मेहनत और हमारे डायरेक्टर साहब की मेहनतों से ये हमारा जो पीजी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से रनिंग हो रहा है। तो मैं आपको एक शॉर्ट दिखाना चाहती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं और क्या क्या है हमारे डिपार्टमेंट में। आइए चलते हैं अपने डिपार्टमेंट में। आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा कॉलेज है स्टेट तकनीकी कॉलेज, गवर्नमेंट का यूनानी कॉलेज है, लेकिन इसका जो आप लुक देखेंगे, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आप इसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या बहुत ही अच्छे वेल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट में है। आप देख रहे हैं ये मेरा चैम्बर है और इसमें कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हमको वेल मैनर्ड हर तरह से हमको दी गई हैं, जो हमें विद प्रिंटर कंप्यूटर सब हमें वेल इस्टेब्लिश करके दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम, ये हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। ये हमारे साथ हैं हमारे 4th क्लास सतीराम, और ये हमारी लैब को बहुत अच्छे से सब देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट बैच है पीजी का, जिसमें सबसे जूनियर बैच आप कह सकते हैं। सेमिनार हॉल है जिसमें हमारा सबसे सीनियर बैच पीजी का है। ये हमारे 4, जैसे हमने आपको बताया था कि फर्स्ट बैच में हमारे 4 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। आइए तो अब हम इन सबके साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने लैब में जा रहे हैं। तो हमारी यूजी सेक्शन और पीजी सेक्शन को हमने 2 इसमें डिवाइड किया। ये हमारी यूजी लैब है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूजी की लैब में जो फैसिलिटीज़ एज ए NCISM जो कहता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हमारे पास कंप्लीट है। जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे जो यूजी के बच्चे हैं तो कुछ मॉडल्स के ज़रिए बच्चे जो हैं वो सब देखते हैं। आगे से जैसे हमारे कुछ मॉडल्स जो हमारे ट्रेडिशनल बुक्स में बताई गई हैं कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, तो हमारे यूजी के बच्चों ने साथ में ही ये सारे प्रैक्टिकल खुद किए हैं और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे मॉडल्स हैं, अपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं और सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करा के उनके बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ये हमारे यूजी में ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा डबल डिस्टिलेशन एपरेटस है। इसके ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं, ये हमारे वर्किंग मॉडल्स हैं, कराम्बिक, नल भपका, जो हम वर्क भी करते हैं इससे। ये हमारा यूजी सेक्शन है और इसमें क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गैस चूल्हे पर इस्तेमाल बनाई जाती हैं यूजी में, जैसे आप माजून है, जवारिश है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने, ये कुछ हमने मॉडल्स का कुछ और डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर। ये हमारी पीजी लेबोरेटरी है इल्मुल सैदला की, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एपरेटस ऐसे हैं जिनका अभी तक यूज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में अभी बच्चे सुन रहे थे, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, सब ने हमको ये फैसिलिटीज़ दी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इनके पास, बच्चों के पास काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे ऑपरेटर्स, जो हमारे NCISM के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न एरा में जो यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको हम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे ला सकें। तो उसके लिए देखिए हमारे पास ये वो है मैग्नेटिक स्टरर है विथ हॉट प्लेट, ये हमारा फ्राइबिलिटी ऑपरेटस है, माइक्रोस्कोप है हमारा ट्राइनोकुलर, टैबलेट डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटस है, pH मीटर है। इसके अलावा जितना रिक्वायर्ड ग्लासवेयर है हमारे पास सब है।
आप ये देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट है लाइफलाइजर, जो हम एक्सट्रैक्ट को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो बहुत कम जगहों पर अवेलेबल होता है, लेकिन हमें ये भी इस साल मिला है। इसके साथ हमें एक डीप फ्रीज़र भी मिला है -20, वो भी हमारे पास है। हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी हमारी जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है यूजी की और पीजी की, वो सब बच्चे अपना सब इसमें स्टोर कर सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा हॉट एयर ड्रायर्स हैं, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स से अपने ड्रग को ड्राई कर सकते हैं, और ये सब वर्किंग है। इसके अलावा ये भी हमारा जो है एनालिसिसोमीटर है, हॉट प्लेट है। ये हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे सैंपल्स होते हैं जिनको हमें कवर्ड करके ड्राई करना होता है। इसी तरह से जैसे माइक्रोस्कोप है ट्राइनोकुलर, ये हमारा जो वेइंग एपरेटस है, ये 0.002 ग्राम तक आप इसमें मिनिमम आप वे कर सकते हैं। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एपरेटस है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें अपने वे करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए प्रिपरेशन बनाने में हम करते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये अभी हमको एक नया एपरेटस हमको मिला है, ट्रांस डिफ्यूज़न सेल। ये हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं जिनके काम एपरेटस के ऊपर होंगे, क्योंकि इसमें हम ट्रांसडर्मल स्टडीज़ करेंगे। ट्रांसडर्मल पैच डेवलप किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, जिसमें हमारे ये पीजी स्टूडेंट डॉक्टर फैसल ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे डॉक्टर काशिफ हैं, जो एसओपी बना रहे हैं इतरीफल की, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी एसओपीज़ नहीं डेवलप हो रही हैं, और एसओपीज़ बिल्कुल प्रॉपर मेथड में कैसे आपको जो है डेवलप करनी है, कैसे बनानी है, ये जब हम एक आगे हम सेशन करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे एसओपीज़ डेवलप की जा रही हैं। इसके अलावा ये हमारे सीनियर डॉक्टर शमशाद हैं, ये भी हमारे पीजी स्टूडेंट हैं, ये भी एसओपी डेवलप कर रहे हैं टैबलेट की। और ये हैं डॉक्टर अस्मा, ये तदबीर के प्रोसेस पे काम कर रही है। सपमूनिया को जो तदबीर की जाती है अमले मुशब्बा पे, तो उसको कैसे किया जाएगा, ये उसी पे अंडी में बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस करेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि लाइफलाइजर एक एपरेटस है हमारा, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट को ड्राई करते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस जिनको हमें ड्राई करने की ज़रूरत होती है, तो वो एपरेटस के लिए हमें सबसे पहले डीप फ्रीज़र की ज़रूरत होती है। डीप फ्रीज़र हमारे पास -20 डीप फ्रीज़र है। ये इसमें हम पहले सैंपल को ड्राई कर लेते हैं, तो जो वाटर के क्यूब्स बन जाते हैं ठंडक की वजह से, और फिर उसको लाइफलाइज किया जाता है। लाइफलाइज करने के बाद वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म मिलती है हमको। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टेक्निक है हमारे उसको एक्सट्रैक्ट को ड्राई करने के लिए। इसके अलावा ये आप एपरेटस देख रहे हैं, जो शायद मुझे लगता है कि यूनानी में कहीं पर भी AAS अभी तक नहीं आया है, जो हमें लगता है कि हमारे पास फर्स्ट पहली बार आया। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें हमारे पूरे एकेडमिक जो हमारे सर हैं उन्होंने हमको सब दिया है, डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारा शासन, कि हमको ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हमारी दवाओं के अंदर कितना मेटल डिटेक्ट हो रहा है, ये हम इसके ज़रिए बता सकते हैं। ये इसका एक प्रोसेस है कंप्लीट, जिसमें हम 4 तरह के, हमारे पास 4 तरह के लैंप हैं, लेड, मर्करी, आर्सेनिक और कैडमियम। ये 4 हम मेटल डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये हमारी अभी तक यूजी और पीजी लैब थी। इसके बाद हमारे डिपार्टमेंट से ही अटैच हमने मिनी फार्मेसी डेवलप की जा रही है, जिसमें हमारे पास देखिए सबसे पहले है स्टेबिलिटी चैम्बर। स्टेबिलिटी चैम्बर यानी हमारे ड्रग्स कितनी दिन में एक्सपायर होती है, तो इसको स्टेबिलिटी चैम्बर में रखिए और उसका किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपरेटस है, जो हमें बहुत उसके बाद मिला है। अब इसके बाद देखिए हमारी मिनी फार्मेसी अभी डेवलप होने जा रही है, जिसमें हमारे एपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। ये देखिए हॉट एयर ट्रे ड्रायर्स हैं, जिसके अंदर 48 ट्रेज लगाई जाती हैं, जिसमें 2 तरह की ट्रे होती हैं। एक होती है ये फ्लैट, जो हम टैबलेट को ड्राई करने के लिए करते हैं, और ये होती है जो ऐसी जिसमें हम सिर्फ क्रूड ड्रग्स को ड्राई करने के लिए करते हैं। ये इस तरह के हमारे पास 2 ड्रायर्स हैं, एक ये है और एक ये है। 2 ड्रायर हमारे पास सेम इसी तरह के, क्योंकि ये हमारी मिनी फार्मेसी जो से जब हमारी ड्रग्स तैयार होंगी तो हम हॉस्पिटल के पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जिसके 100 kg हम वे कर सकते हैं। ये देखिए ये विब्रोसिप्टर है, जिसमें डिफरेंट पार्टिकल साइज के हमें पाउडर रिसीव होंगे।
क्या होता है कि हमारे यूनानी में जैसे आप जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं उनको पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, सीव के अकॉर्डिंग उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इतनी फल है तो आप 50 नंबर से छानेंगे, जवारिश है तो 40 नंबर से छानेंगे, माजून है तो 60 नंबर से छानेंगे। तो हमने सिफ्टर अपना इस तरह का एक डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हमें जो सफूफ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डिफरेंट सीड्स लगा दी और हमें जो सफूफ चाहिए हम वहाँ से उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टैबलेट ग्रेनुलेटर है, क्योंकि टैबलेट मेकिंग में हमें ग्रेनुलेटर की ज़रूरत होती है। तो ग्रेनुलेटर हमने परचेज़ किया जिसमें हमारी टैबलेट बनाने से पहले हम ग्रेन्यूल्स बना लेंगे। इसके बाद हमारा एक ये और विब्रोसिफ्टर है जिसके अंदर हमने सिंगल सीड्स का रखा है कि आपको जो नीडेड हो वही आप इसमें सीव लगाएंगे। ज़्यादातर ये हमने टैबलेट के लिए रखा है अलग से, क्योंकि उसमें हमें माजून, जवारिश और त्रिफल के सारे हमें सफूफ मिल जाएंगे। सफूफ जैसे कि हमारे यूनानी में पिसी हुई दवा को कहते हैं, पाउडर के लिए हम वर्ड नहीं इस्तेमाल करते। तो ये हमारा सफूफ हम करेंगे उसके लिए, टैबलेट और पिल्स के लिए। ये हमारी एक मैनुअल टैबलेट मेकिंग मशीन है जो पहले मैनुअली यूज़ की जाती थी। अभी हमारी ऑटोमेटिक भी आने वाली है, पिल मेकिंग और टैबलेट मेकिंग भी आने वाली है। इसके अलावा ये हमारे पास आप देख रहे हैं ये 3 तरह के हमारे पास पल्वराइज़र हैं। एक पल्वराइज़र जो हमारा ये सबसे पहला आप देख रहे हैं ये हमारा डिसइंटीग्रेटर पल्वराइज़र है, जिसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनके बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होती हैं, उसमें पहले इसको हम यहाँ देखेंगे आप अंदर से आके तो इसमें कितना बड़ा साइज लगा हुआ है सीड का। इससे मोटे मोटे टुकड़ों में हमें दवा यहाँ से रिसीव हो जाएगी और इसके बाद फिर हम उसको पल्वराइज़र में डाल सकते हैं। पल्वराइज़र में हमारे पास 2 तरह के पल्वराइज़र हैं, एक हैमर पल्वराइज़र जो ये रखा हुआ है, दूसरा हमारे पास है साइक्लोन पल्वराइज़र। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो हैमर पल्वराइज़र है उसमें दवा के ऊपर प्रेशर डाल के उसको पीसते हैं और जो साइक्लोन पल्वराइज़र उसमें बारीक पार्टिकल्स को एकदम एयर की तरह से उसको उड़ा के ले जाते हैं और फिर वो हमें पाउडर रिसीव हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल फर्नेस है जिसमें हम डिफरेंट तरह की ऐश प्रिपेयर कर सकते हैं और ऐश के साथ साथ हमारी कुश्ते जात जो हमारी यूनानी में जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो मफल फर्नेस से ही हम प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी तरीके हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए, जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनसे भी हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मॉडर्न में हम मफल फर्नेस ही कहते हैं। ऐश वैल्यूज़ बहुत सारे हमारे ड्रग्स की जो फिजिको केमिकल स्टैंडर्ड की उसके खास तौर से आइडेंटिटी पता करने के लिए कि वो कितनी स्टैंडर्ड है ड्रग, तो उसके लिए हमें ऐश वैल्यू बनानी पड़ती है। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है किसी भी ड्रग की प्योरिटी चेक करने के लिए वो ऐश है, तो वो हमारे पास मफल फर्नेस से अवेलेबल है। हमने देखा कि मिनी फार्मेसी के बाद हमने एक और सेक्शन में डेवलप करा है जिसमें हमारी एक और लैब तैयार हो रही है और अभी ये भी अंडर प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें डेवलप हो चुकी हैं। ये उसी मिनी फार्मेसी के ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है जिससे ये कुछ चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। आइए देखें इसमें क्या है। स्टार्ट। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये हमारी सेकंड लैब है, ये हमारी पीजी लैब है। नीचे हमारी मिनी फार्मेसी थी और ये हमारी पीजी लैब जो हमारे और स्टूडेंट्स एक्चुअली हमारे पास 3 बैचेज हैं जिसके लिए हमारे पास स्पेस नहीं थी कि हम और वर्क कहाँ पर करेंगे, तो इसलिए ये डेवलप किया गया है जिसमें हमने कुछ एपरेटसेस और परचेज किए हैं। जिसमें अभी हमारा इंस्टॉलेशन बाकी है। इसमें हमारे पास क्लेवेंजर एपरेटस हैं, अभी ये इंस्टॉल हो जाएंगे जल्दी ही और आपको बताया जाएगा कि हमारे पास हम एसेंशियल ऑयल कैसे निकालते हैं। एसेंशियल ऑयल के लिए डिफरेंट मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, ये हमारे पास है, अभी हम इसको पूरा दिखाएंगे। इसके बाद हमारे पास डेसिकेटर है, सॉक्सलेट एपरेटस है, वाटर बाथ है और हमारे पास वेइंग स्केल है, हमारे पास ट्रांसडिफ्यूजन सेल 1 मोर है, डिसइंटीग्रेटर एपरेटस है, हमारा ये खरल है, इलेक्ट्रिक खरल। ये जो हमारे पास अभी एक बहुत ही अच्छा एक एपरेटस, ये अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है, लेकिन इस एपरेटस के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक मिलीक्यू एपरेटस जो बहुत ही नीडेड था हमारी लैब के लिए, जो अभी हमको रिसीव हुआ है, अभी हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं।
कि मिलीक्यू एपरेटस एक ऐसा एपरेटस होता है जो हमारे ड्रग्स, हमारे वाटर में आइंस ख़त्म कर देता है, यानी प्योर लिक्विड। जैसे जब भी हम वाटर यूज़ करते हैं डिफरेंट ड्रग में, तो हम देखते हैं कि या तो TDS हम उसका कम कर लेते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम TDS कम करके पी सकते हैं। उसके लिए जितनी भी नीड होती है 80 या 100 तक हमें ठीक रहता है पानी पीने वाला। उसके अंदर कुछ मिनरल्स हमें नीड ही है। लेकिन जब हम कोई भी ड्रग को हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें एक लिक्विड ज़रूरी होता है। एक होता है डिस्टिल्ड वाटर में भी ऑइल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई ऑयल नहीं होता। ये पूरा ऑयल फ्री हमारा वाटर होता है, जो हम बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशंस बना सकते हैं। और हमारे बहुत सारे केमिकल्स में हम जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाटर बाथ है। एक ये ऑयल मेकिंग है जिसके अंदर हम बादाम का तेल, मूंगफली का तेल और जितने भी आप फिक्स्ड ऑयल हैं वो आप इसमें निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये RO प्लांट जो पानी हमें ज़रूरत है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद ये आप एक देख रहे हैं, हमारा एक छोटा सा एक और डिस्प्ले है। ये एक मेरा एक प्रोजेक्ट है इस इंस्टीट्यूट में, जो मैंने अप्लाई किया था और एक साल पहले वो हमारा सेंक्शन हुआ, जो हमारा 57 लैक्स का है। माजून ज़बीब हमारा एक फॉर्मुलेशन है, कंपाउंड फॉर्मुलेशन, जिसके ऊपर हम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के जो पैरामीटर्स हैं उनमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इसकी SOP भी डेवलप कर रहे हैं। इसका स्टडी डिज़ाइन हमने बनाया है और अभी हमें 1 साल तकरीबन हो चुका है इसमें काम करते हुए, जिसमें हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जो हमारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आने वाले हैं। 2 हमारे अंडर प्रोसेस हैं, जल्दी ही इंशाल्लाह हमें इंटरनेशनल पब्लिकेशन 2 मिलेंगे, अमेरिकन जर्नल में और इसमें जिसमें भी हमने अप्लाई किया है, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जो माजून ज़बीब है उसमें हम सेल लाइन स्टडी भी कर रहे हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव एनिमल ट्रायल भी करने वाले हैं हम कि हमारी ड्रग का क्या रोल है। इसमें हमारे बहुत सारे डेटा भी हैं, जैसे सेम एनालिसिस करते हैं या डिफरेंट हम जगह पर उसको हमने सेमिनार्स भी किए हैं अपनी इसमें हमारे प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हमें एक जगह दी गई है। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमें एक पूरा हमने एक छोटा सा एक लैब डेवलप किया है, जिसमें लैब में हमारा एक कुछ चीज़ें हैं, देख रहे हैं आप। इसमें हमारे पास UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एपरेटस है UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें हम UV स्पेक्ट्रा लाइट के ज़रिए हम देखते हैं दवाओं की प्योरिटी के बारे में। हम इसमें बात करते हैं कि दवाओं की प्योरिटी क्या है, और बहुत सारे एनालिसिस में, क्वालिटी टेस्टिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी में भी और उसके आइडेंटिटी के लिए भी हम अपने ड्रग्स को इसको हम इस्तेमाल करते हैं UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। इसके अलावा इसमें हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट केमिकल्स हैं, हम अपने टेस्ट कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे केमिकल्स हमारे इस तरह के भी हैं कि जिनसे हम और भी डिफरेंट चीज़ें करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारी लैब है, छोटी सी लैब है जो हमारी प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेइंग स्केल है। इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल स्केल है जो हमारा 1 ग्राम से स्टार्ट होता है, और सोफिस्टिकेटेड स्केल में हमारे 0.01 से हमारा वेइंग स्टार्ट होता है। और हमारी ये जितना ग्लासवेयर और आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पर है। हर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे हम सब अभी तक सुनते हैं कि कौन सी हमारी जो सीव है कितने नंबर की, ज़्यादातर UG में बच्चे पढ़ते हैं 80 नंबर, 100 नंबर, 40 नंबर। तो वो सीव्स हमारी जो स्टैंडर्ड सीव्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर सारी अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 120 नंबर जो सीव है कितनी फाइन है, देखिए। ऐसे ही हमारे पास हर साइज़ की वो सीड्स रखी हुई हैं, आप देख रहे हैं। और ये सारी सीड्स हमारे फॉर्मुलेशन में इसमें यूज़ होती हैं। आप देखेंगे इंस्पिरेशन बनाए डिफरेंट, जो हमारे यूनानी में देखते हैं आपके जो बनाते हैं ज़्यादातर मरहम या जो, तो उसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो पेशेंट है
वो थोड़ा उसको डिनाई करता है कि ये हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन ये हमारा जो क्रीम प्रिपरेशन है ये बहुत ही फाइन है, जो हमने उसको स्टैंडर्ड पैरामीटर पे पूरा ये ले आए हैं हम इसको। इसके अलावा देखिए आप, हमने अभी कुछ जेल भी प्रिपेयर किए हैं। ये देखिए, ये हमारा एक जेल है जो एलोवेरा जेल जैसे मार्केट में मिलता है, तो ये उसका एज ए बेस हमने किया। अब इसमें आप जो एक्सट्रैक्ट ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट भी ऐड किए हैं, जैसे टॉमसोर का हमने एक एक्सट्रैक्ट ऐड किया, और देखिए ये कितना बेहतरीन है कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, और देखिए स्किन पे पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। ये ऑयल के कंपैरेटिवली जेल बहुत अच्छा है। इसी के अलावा जैसे अर्क़ अजीब है, अर्क़ अजीब को भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और कितना अच्छा है। देखिए इसमें भी हमने कुछ एक्सट्रैक्ट ऐड किए हैं, और पूरा तैयार हो चुका है। अभी स्टैंडर्ड पैरामीटर पे इसको हम काम करने जा रहे हैं। हमारे बच्चों ने कुछ एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किए हैं, जो ये एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करके हमारा जिस तरह से रखते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्योर एक्सट्रैक्ट है। अब इसको हम एनालिसिस के लिए दे रहे हैं कि इसमें कितनी एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ हैं। ये दे रहे हैं अपने एक शॉर्ट, हम आगे भी इंशाल्लाह इसको आगे आप बताते रहेंगे।